हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ ट्विन किचन। और आज छोले भटूरे बनाने जा रही हूँ। कुछ स्पेशल खाने का मन था सबका, तो सबसे इजी मुझे छोले भटूरे ही लगता है। तो मैंने रात में ही छोले भिगो लिए थे और ये 2 कप छोले हैं जो मैंने भिगोए थे। तो यहाँ पे मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ पानी के साथ। और अगर आप इसे थोड़े से गरम मसाले के साथ बॉईल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो मैंने एक मसलिन क्लॉथ लिया है यहाँ पे, उसके अंदर आपके पास या आपको जो भी पसंद हो वो गरम मसाले आप डाल सकते हैं। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, ये चीज़ें हैं, और लौंग, ये चीज़ें हैं जो मैंने इसमें डाल दी हैं। मसलिन क्लॉथ को बांध करके इसे मैं कुकर में डाल दूँगी और बॉइलिंग के लिए रख दूँगी। तो इसे ना अच्छे 5-6 सीटी तक मैं उसे बॉईल करूँगी, 5-6 विसल आने तक, और तब तक मैं कर लूँगी मसाले की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए। छोले में ना अगर आपके मसाले कम हो जाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप प्याज टमाटर अच्छे से डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 प्याज लिए हैं जिसे छील करके मैं स्लाइस कर रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा आपका मसाला। जो आप अनियन स्लाइस करें ना, इसे थोड़े पतले स्लाइसेस में कट करिएगा। इससे आपका मसाला बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाता है कुक करते हुए ही। और यहाँ पे है टमाटर, उसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मैं डो बना लेती हूँ। अब छोले के डो को ना आप थोड़ी देर रखेंगे तो ये बहुत अच्छा फर्मेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा देर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सूजी। कर्ड के साथ में इसे बनाऊँगी और मैंने उसमें नमक और चीनी ऐड किया है। और जो प्रोपोर्शन है वो स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। और इसे ना पानी से धीरे धीरे इसका आटा बना लेंगे। अब आप चाहें तो आप पानी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ कर्ड से भी आटा गूँथ सकते हैं और बहुत आसानी से ये हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा इसको उस वक्त मलने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार ये डो पूरा साथ में आ जाए तो आप इसे 1-2 बार हाथ से थोड़ा मसल करके ढक करके रख दें। अब बारी आती है मसाला बनाने की। तो कढ़ाई में मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। आप जिस जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं। गरम होते ही उसमें मैंने सूखी लाल मिर्च और हींग ऐड कर दिया और जो अनियन मैंने चॉप किए थे ना वो ऐड कर दिए हैं। यहीं पर मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी अनियन में, क्योंकि इससे स्लाइस्ड अनियन जो है ना वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो मैं यहीं पर ही अंदाज़े से जो भी नमक लगेगा इस पूरे छोले में वो मैं डाल दे रही हूँ। और आप चाहें तो आप थोड़े नमक अभी डाल सकते हैं और थोड़े बाद में डाल सकते हैं। इसे ढक करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। ढकने से आप देखिएगा कि धीरे धीरे जो अनियन है वो पकने लगा है। चूँकि इसमें नमक है तो ये बहुत जल्दी पक जाता है। अच्छी तरह से आप इसे करछी से चलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से टूट जाता है और एक मैशी मसाले की तरह फॉर्म होने लगता है। तो पहले इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, काफ़ी घुल जाएगा, तो यहाँ मैं बाकी सारे मसाले डाल रही हूँ। जिसमें मेरे पास मैंने डाला है लहसुन पेस्ट। एक पेस्ट मैं बना कर रखती हूँ जिसमें सारे गरम मसाले, साथ में जीरा, धनिया पाउडर और पेपरकॉर्न्स, इन सबको मैं साथ में पीस करके, इन सबको मैं ग्राइंड करके ना एक पेस्ट बना लेती हूँ। और उसे आप फ्रेशली ग्राइंडेड पेस्ट यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, यही चीज़ें बस आपको डालनी है। थोड़ा और भुन जाए तो यहाँ पे मैंने चॉप्ड टमाटर ऐड कर दिया है। फिर से ढक देंगे कि टमाटर थोड़ा पक जाए, थोड़ा घुल जाए। और उसको एक बार अच्छी तरीके से चलाने के बाद इसमें मैं ना डाइस्ड आलू डाल रही हूँ। अब आलू डालने के 2 रीज़न है। एक तो मेरे बच्चे हैं तो उनको मैं थोड़े छोले थोड़े आलू डाल के खिलाती हूँ तो वो बहुत पसंद से खाते हैं। और जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि जब आप आलू को थोड़ा मैश कर देंगे पकने के बाद तो ग्रेवी बहुत थिक हो जाती है। अब यहाँ पर जो की इंग्रेडिएंट है वो है कसूरी मेथी और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इन सबको एक बार और मैं ढक करके पकाऊंगी। और अब इस चिकपीस को देख रहे हैं जो बॉईल हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले बॉईल कर लेने से क्या होता है कि आप बाद में बहुत जल्दी से मसाले के साथ इसे 2-3 विसल लगाएंगे तो सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। तो अब ये जो मसाला मैंने फ्राई किया था इसे मैं कुकर में डाल रही हूँ। और डालने के बाद इसे ना 3-4 विसल तक आप पका दीजिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये 3-4 विसल के बाद इसका कलर और जो टेक्स्चर आता है वो इतना बढ़िया आता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे 3-4 विसल के लिए मैंने
इसे चढ़ा दिया है। अब जो आलू है ना उसको आप मैश कर दीजिए। अगर आप को आलू छोले में नहीं रखना है तो आप जो भी 4-5 पीस टुकड़े डाल रहे हैं वो सब मैश कर दीजिए, और अगर आपको रखना है तो आप थोड़े पीसेस मैश कर सकते हैं और थोड़े आप रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे भटूरे की तैयारी कर रही हूँ, तो भटूरे को रोल करेंगे। मैंने डो पहले ही बना लिया था। अब इसे एक पूड़ी से बड़ा डो लेंगे और एक रोटी के शेप में आप इसे बेल लीजिए, या जो भी आपको शेप चाहिए। आप ओवल बेल सकते हैं, राउंड बेल सकते हैं। और बेलने के बाद मैंने ऑलरेडी तेल गरम करने के लिए रखा है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि तेल थोड़ा मीडियम से ज़्यादा गरम रहे, उससे भटूरे आपके फूले फूले निकलेंगे। और अगर जो तेल है ना वो थोड़ा कम गरम रहेगा तो भटूरे आपके फूलेंगे नहीं। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ भटूरे को तेल में, और ये बहुत आसानी से फूल करके बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत आसानी से छोले भटूरे बनकर तैयार हैं और बहुत यमी लगता है। आप इसे ना लच्छे वाले प्याज के साथ या थोड़े क्यूकम्बर और अनियन के सैलेड के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये बनाने से ना एक ब्रंच हो जाता है बिल्कुल। आपको नाश्ता और खाना दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दोनों को कंबाइन करके बना सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।